हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस जंक्शन। दोस्तों, आज हम लोग सीटेट जेटेट और पारा टीचर एग्ज़ाम का इन्वायरमेंट का टेस्ट लगाएंगे। दोस्तों, ये ईवीएस का टेस्ट है और इम्पोर्टेंट है। ये 2016 में आए हुए क्वेश्चन का हम लोग टेस्ट लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों, टेस्ट लगाना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सहज अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को स्वतंत्रता देना इस प्रणाली का प्रमुख सिद्धांत है। यह मान्यता किस शिक्षा प्रणाली की है? ऑप्शन है डाल्टन शिक्षा प्रणाली, ऑप्शन बी मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली, ऑप्शन सी बेसिक शिक्षा प्रणाली, ऑप्शन डी प्रोजेक्ट विधि। तो गाइस बताइए इसका आंसर। तो दोस्तों, समय समाप्त हुआ। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली का यह सिद्धांत था। ऑप्शन बी इसका ही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जिस विषय की सहायता से हम अपनी पारिस्थितिकी के विषय में अध्ययन करते हैं वे सभी खाली स्थान के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए पर्यावरण अध्ययन, ऑप्शन बी सामाजिक अध्ययन, ऑप्शन सी जीव विज्ञान अध्ययन, ऑप्शन डी खगोल विज्ञान। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, यह पर्यावरण के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विद्यार्थियों में खेल कूद की भावना का विकास तीव्र हो सकता है यदि। ऑप्शन है खेल कूद पर भी विद्यार्थियों को परीक्षा में अंक दिया जाए, ऑप्शन बी खेलने के बाद विद्यार्थियों को फल आदि खाने को दिए जाएं, ऑप्शन सी स्कूल में भी विद्यार्थियों को खेल कूद के पर्याप्त अवसर दिए जाएं और उसे अभिप्रेरणा के नियमों से जोड़ा जाए, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो भाई लोग इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शिक्षण में पाठ्य संबंधी क्रियाओं का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए शिक्षण को आसान बनाने के लिए किया जाता है, ऑप्शन बी शिक्षण को रोचक, सुहाग्र और प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है, ऑप्शन सी शिक्षण को आकर्षक बनाने के लिए किया जाता है, ऑप्शन डी शिक्षक को सहायता देने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर दीजिए दोस्तों। आप लोग क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से अच्छे से पढ़े, आंसर दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा दोस्तों, शिक्षण को रोचक, सुहाग्र एवं प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षण में पाठ्य से संबंधी क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, पारितंत्र का गतिक हृदय क्या कहलाता है? ऑप्शन है उत्पादक एवं ऊर्जा, ऑप्शन बी उपभोक्ता एवं खनिज चक्र, ऑप्शन सी उत्पादक एवं खनिज चक्र, ऑप्शन डी ऊर्जा प्रवाह एवं खनिज चक्र। तो इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, ऊर्जा प्रवाह एवं खनिज चक्र पारितंत्र का हृदय कहलाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नीम के पेड़ ने निम्न स्रोत के रूप में औद्योगिक महत्व प्राप्त कर लिया है। ऑप्शन ए जैव कीटनाशक एवं प्रतिजनन यौगिक, ऑप्शन बी प्रतिजनन यौगिक, जैव उर्वरक एवं कैंसर प्रतिरोधी दवा, ऑप्शन सी जैव उर्वरक, जैव कीटनाशक एवं प्रतिजनन यौगिक, ऑप्शन डी कैंसर प्रतिरोधी दवा एवं जैव कीटनाशक एवं जैव उर्वरक। तो बताइए इसका आंसर दीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई लोग। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, जैव उर्वरक, जैव कीटनाशक एवं प्रतिजनन यौगिक में के लिए नीम के पेड़ बहुत जरूरी है। ये देखिए औद्योगिक महत्व है इसका। अगला क्वेश्चन दोस्तों, छाते में काले कपड़े का उपयोग किया जाता है, इसका क्या कारण है? ऑप्शन ए यह ऊष्मा का कुचालक होता है, ऑप्शन बी यह ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है, ऑप्शन सी यह ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, ऑप्शन डी यह ऊष्मा का अच्छा परावर्तक होता है। तो दोस्तों आप लोग बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सही है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, यह ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, पर्यटन विधि से ऑप्शन है विज्ञान के सभी प्रकरण पढ़ाए जा सकते हैं, ऑप्शन बी बालक को जो ज्ञान मिलता है पूर्ण होता है, ऑप्शन सी पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति बालक को जागरूक किया जा सकता है, ऑप्शन डी पढ़ाने के बाद मूल्यांकन आवश्यक है। तो इसका आंसर दीजिए आप लोग।
आंसर इसका बी होगा। बालक को जो ज्ञान मिलता है वह पूर्ण होता है, यह पर्यटन विधि से है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सौर सेल में ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है? ऑप्शन ए प्रकाश ऊर्जा का तापीय ऊर्जा में, ऑप्शन बी तापीय ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन सी प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन डी विद्युत ऊर्जा का तापीय ऊर्जा में। तो बताइए कैसे ट्रांसफर होता है, रूपांतरण होता है दोस्तों? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है सूर्य का प्रकाश से। ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, पूर्णतया वैध एवं विश्वसनीय माने जाने वाली परिस्थितियों में किस प्रकार के प्रश्न होने चाहिए? ऑप्शन ए निबंधात्मक, ऑप्शन बी लघु उत्तरात्मक, ऑप्शन सी वस्तुनिष्ठ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, वस्तुनिष्ठ सबसे विश्वसनीय माना जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में शैक्षिक भ्रमण का महत्व नहीं है। ऑप्शन ए अस्थायी अधिगम, ऑप्शन बी विषय के प्रति रुचि का अभाव, ऑप्शन सी समय की बचत, ऑप्शन डी प्रत्यक्ष अनुभव। तो दोस्तों आप लोग बताइए किस इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, विषय के प्रति रुचि का अभाव शैक्षणिक भ्रमण का महत्व नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, गमले में रखी गई घरों में साज सज्जा की सामग्री के कृत्रिम पारितंत्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हर्बेरियम, ऑप्शन बी एक्वेरियम, ऑप्शन सी हाइड्रोपोनिक्स, ऑप्शन डी वीडियो कॉन। क्या कहते हैं दोस्तों बताइए? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, हर्बेरियम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नीचे दिए गए आरेख में बर्फ रेखा को प्रदर्शित करने वाला अक्षर कौन सा है? तो बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो बताइए कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन ए होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम नहीं है? ऑप्शन ए समुद्र तल का ऊपर उठना, ऑप्शन बी कृषि पैदावार में विश्वव्यापी बढ़ोतरी, ऑप्शन सी स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव, ऑप्शन डी आंधी तूफान का बार बार और तीव्रता से आना। तो बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, कृषि पैदावार में विश्वव्यापी बढ़ोतरी ये ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पर्यावरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? दोस्तों याद रखिएगा। ऑप्शन ए जीवों के चारों ओर की वस्तुएं पर्यावरण बनाती हैं, ऑप्शन बी जैविक एवं अजैविक घटक पर्यावरण के मुख्य भाग है, ऑप्शन सी पर्यावरण में ऊर्जा का अक्षय भंडार है, ऑप्शन डी पर्यावरण अपरिवर्तित रहता है। तो इसका दोस्तों आप लोग आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, पर्यावरण अपरिवर्तित रहता है, यह कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पर्यावरण की समस्या हल करने के लिए जो सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हो सकती है वह क्या है? ऑप्शन ए सामान्य शिक्षा, ऑप्शन बी पर्यावरण शिक्षा, ऑप्शन सी अनौपचारिक शिक्षा, ऑप्शन डी प्रत्यक्ष शिक्षा। तो बताइए कौन सा शिक्षा है जरूरी है जो उपयोगी सिद्ध हो सकता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया, पर्यावरण शिक्षा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक शिक्षक शिक्षार्थियों को बैक्टीरिया की जानकारी देते हुए 3 सही तथा 1 गलत तथ्य श्याम पट पर लिखता है। अब देखिए कथन हम लोग पहले पढ़ते हैं, उसके बाद इसका आंसर देखेंगे, ऑप्शन देखेंगे दोस्तों। और कथन 1, यह एक कोशिकीय पौधा है। कथन 2, यह अपनी कोशिकाओं को 2 भागों में विभक्त कर संतान उत्पत्ति करता है। कथन 3, यह अपने आहार के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहता है। कथन 4, यह पौधे जीवमंडल में पोषक तत्वों के चक्रण में सहायक नहीं होते हैं। उपरोक्त में से कौन से गलत तथ्य है? गलत पूछा है दोस्तों। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी केवल 4। तो बताइए कौन सा कथन इसका तथ्य से गलत है, यानी आंसर इसका बताइए दोस्तों।
तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, ये गलत है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्लोरीनीकरण पानी को अशुद्ध करने का एक प्रक्रम है। क्लोरीन की रोगाणुनाशी क्रिया का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए, पानी में क्लोरीन मिलाए जाने पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का बनाना। ऑप्शन बी, पानी में क्लोरीन मिलाए जाने पर हाइड्रोक्लोरेस अम्ल का बनना। ऑप्शन सी, पानी में क्लोरीन मिलाए जाने पर नवजात ऑक्सीजन का बनना। ऑप्शन डी, पानी में क्लोरीन मिलाने जाने पर हाइड्रोजन का बनना। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, कैसे रिएक्शन करता है? केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा दोस्तों, पानी में क्लोरीन मिलाए जाने पर हाइड्रोक्लोरस अम्ल का बनना, इससे पानी शुद्ध हो जाता है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, ऊंट के पैर सामान्यतः लंबे पाए जाते हैं, क्यों? ऑप्शन ए, वहाँ वृक्ष ऊंचे होते हैं। ऑप्शन बी, उनका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहे। ऑप्शन सी, वहाँ गर्मी बहुत अधिक होती है। ऑप्शन डी, वे रेत पर चलते हैं। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, उनका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा पूरी तरह टिकी हुई है। ऑप्शन ए, एकीकृत उपागम पर। ऑप्शन बी, प्राकरणिक उपागम पर। ऑप्शन सी, चक्राकार उपागम पर। ऑप्शन डी, इकाई उपागम पर। तो बताइए कौन सा इसका ऑप्शन सही है दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही होगा, एकीकृत उपागम पर पर्यावरण अवधारणा की पूरी तरह टिकी हुई है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कक्षा कक्ष में शिक्षिका संयुक्त परिवार की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इसके कुछ गुण निम्न प्रकार से लिखती है। कथन 1, श्रम विभाजन की सुविधा। कथन 2, सामाजिक सुरक्षा। कथन 3, व्यक्तित्व के विकास का अवसर। कथन 4, सामाजिक व्यवस्था का छोटा स्वरूप। अब देखिए, शिक्षिका द्वारा लिए गए गुणों में उपयुक्त कौन सा नहीं है ये? ऑप्शन ए, कथन 1। ऑप्शन बी, कथन 2। ऑप्शन सी, कथन 3। ऑप्शन डी, कथन 4। तो बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, सही होगा। ठीक है ना, ये नहीं है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा परिवर्तन का क्रम क्या है? ऑप्शन है विद्युत प्रकाश रासायनिक। ऑप्शन बी, प्रकाश रासायनिक। ऑप्शन सी, रासायनिक प्रकाश यांत्रिक। ऑप्शन डी, यांत्रिक प्रकाश। तो बताइए दोस्तों, फोटोसिंथेसिस में ऊर्जा का परिवर्तन का क्रम क्या है, सीरीज? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, प्रकाश रासायनिक क्रिया होती है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक मनुष्य को भोजन में केवल दूध, अंडे तथा रोटी दी जाती है, वह सामान्यतः रोगी होगा। ऑप्शन है रिकेटस रोग से। ऑप्शन बी, बेरी रोग का। ऑप्शन सी, असर्बी रोग का। ऑप्शन डी, रतौंधी रोग का। तो बताइए कौन सा रोग होगा उसको। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, स्कर्वी रोग का वो पीड़ित होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पर्यावरण के संबंध में निम्न कथनों को पढ़ें। कथन 1, पर्यावरण एवं मानव के साथ पारस्परिक संबंधता की आधारभूत समझ। कथन 2, पर्यावरणीय संबंधी समस्याओं की जागरूकता तथा उनके समाधान के लिए योग्यता। कथन 3, पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले संगठनों के नामों के बारे में जानकारी। कथन 4, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता। अब देखिए ये बोला, इनमें से कौन सा कथन पर्यावरण शिक्षा के वास्तविक उद्देश्यों का निरूपण करता है? ऑप्शन है कथन 1, 2 और 4। ऑप्शन बी, कथन 1, 2 और 3। ऑप्शन सी, कथन 3 और 4। ऑप्शन डी, कथन 2 और 4। तो बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा सही है ऑप्शन। तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही है, कथन 1, 2 और 4 सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे पौधे के प्रकरण पर पढ़ाते समय एक अध्यापिका और कक्षा 3 के बच्चों के बीच एक वार्तालाप दिया गया है। अध्यापिका, अगर पूरे संसार में पौधे ना हो तो क्या होगा? पहला छात्र, महाशया, हम फल जैसे आम, सेब तथा केला नहीं मिलेंगे तथा सब्जी जैसे आलू, बैंगन तथा गोभी भी नहीं मिलेगी। दूसरा छात्र, हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी। तीसरा छात्र, मैडम, मधुमक्खियों भी नहीं होगी। अध्यापक बोलेंगे,
आप ऐसा क्यों सोचते हो? तीसरा छात्र, मेरे पिताजी मधुमक्खी पालन करते हैं और उन्होंने मुझे बताया कि मधुमक्खियाँ फूलों से पराग प्राप्त करती है और पेड़ों पर अपना घर बनाती है जिसे छत्ता कहा जाता है। इसके बाद वे मुझे अपने मधुमक्खियों की बाड़ी पर ले गए जहाँ छत्ते थे। अब देखिए, यह अंतःक्रिया क्या दर्शाती है कि ऑप्शन है समझने में, प्रयोग करने में तथा मूल्यांकन करने में। ऑप्शन बी स्मरण करने में, समझने में तथा प्रयोग करने में। ऑप्शन सी प्रयोग करने में, मूल्यांकन करने में एवं सृजन करने में। ऑप्शन डी स्मरण करने में, सृजन करने में तथा प्रयोग करने में। तो बताइए कौन सी अंतःक्रिया दर्शाती है दोस्तों? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, स्मरण करने, समझने एवं प्रयोग करने में होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मीरा और दिव्या लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्न में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी? ऑप्शन ए मोटापा एवं स्कर्वी। ऑप्शन बी स्कर्वी और एनीमिया। ऑप्शन सी एनीमिया और रोतौंधी। ऑप्शन डी मोटापा और एनीमिया। तो गाइस देखिए, डिजीज से है, रोग से क्वेश्चन है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, मोटापा एवं एनीमिया हो जाएगी उसको। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक क्या करते हैं? ऑप्शन ए कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकता है। ऑप्शन बी एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए प्रयोग होने वाली संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। ऑप्शन सी चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकता है। ऑप्शन डी बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कर सकता है। तो भाई लोग इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में क्या शामिल है? ऑप्शन ए अभिव्यक्त्यात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल। ऑप्शन बी स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझाने की योग्यता। ऑप्शन सी ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता। ऑप्शन डी ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता। तो भाई लोग बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा सही। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षा को क्या लाभ पहुंचाता है? ऑप्शन है विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। ऑप्शन बी उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। ऑप्शन सी बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में। ऑप्शन डी बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में। तो भाई लोग इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने, विमर्श और सीखने को बढ़ावा देने में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? ऑप्शन है चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। ऑप्शन बी चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना। ऑप्शन सी चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वे देखेंगे उनकी फ़ोटो एकत्रित करना। ऑप्शन डी चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनके ड्राइंग कॉपी को साथ ले जाना। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर। तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही होगा दोस्तों। चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारे खाने की सामग्री ले जाना, ये अनुमति हम नहीं देंगे, ठीक है। तो गाइज आज के लिए बस इतना। एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।